Today we will talk about the anatomy of peripheral vestibular system. So to understand the anatomy of peripheral vestibular system, let's talk about the functions of peripheral vestibular system. Number first function is कि जितनी भी images हैं, जो भी visual images आपके retina पर form होती है, ये उन सारी images को stabilize करके रखता है. It stabilize the visual images on the retina. रेटिना पर आपकी इमेजेस फॉर्म होती है, स्पेशली व्हेन यू मूव योर हेड, सो दैट आपको जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर आए, ब्लर नजर ना आए. सेकंड है कि ये पोस्चरल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, अगेन स्पेशली ड्यूरिंग द एंगुलर रोटेशन ऑफ द हेड. सो व्हेनेवर वी आर टर्निंग आवर हेड, we are able to maintain the position and the posture of the body, and it is because of the peripheral vestibular system. And the third function is कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि ज़रूरी होती है स्पेटियल ओरिएंटेशन के लिए. व्हाट इज स्पेटियल ओरिएंटेशन? स्पेटियल ओरिएंटेशन का मतलब होता है एक बॉडी की एबिलिटी कि वो अपने बैलेंस को, अपने पोजीशन को, अपनी मूवमेंट को मेंटेन कर पा रही है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. स्पेटियल ओरिएंटेशन के लिए बेसिकली हमारे पास तीन सेंसेस होती हैं. एक होती है विजुअल सेंस जो आपको आई से मिल रही है, जो आप देख रहे हैं. एक आपकी होती है प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस जो कि आपको प्रोप्रियोसेप्टर से मिलती है कि आपकी जो बॉडी की पोजीशन है वो किस तरीके से है, क्या है बॉडी की पोजीशन किस टाइम. एंड द थर्ड वन विच इज द मेजर वन विच वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट इज द वेस्टिब्यूलर इनपुट. वेस्टिब्यूलर इज द बैलेंस, कि आपको पता लगे कि आपको किस तरीके से बैलेंस बनाना है. So basically vestibular system is just like a sensory balancing system of the body जो help करता है आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखने में. अब अगर हम anatomy की बात करें, so temporal bone के अंदर we have a petrous part. temporal bone के अंदर हमारे पास एक पार्ट होता है, उसको बोला जाता है petrous part. petrous का मतलब होता है स्टोन, रॉक जैसा, थोड़ा हार्ड. तो अगर हम स्कल को देखें, दोनों साइड पे वी हैव द टेम्पोरल बोन. टेम्पोरल बोन के अंदर ये वाला जो पार्ट है, जो थोड़ा सा आपको मैंने वाइट भी कर दिया है इस वाले पार्ट को, ठीक है, जो आपको एक पिरामिड जैसा, एक वेज शेप्ड, थोड़ा हार्ड पार्ट एट द बेस ऑफ द स्कल नजर आ रहा है. आपका बेस ऑफ द स्कल है जो बेस पे नजर आ रहा है. दिस हार्ड बोनी पार्ट इज कॉल्ड एज द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. और इसी पेट्रस पार्ट के अंदर आपका वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वो पाया जाता है. बेसिकली इस पेट्रस पार्ट के अंदर जो वेस्टिबुलर सिस्टम है उसमें क्या हमें देखने को मिलेगा, इसके अंदर हमें 5 न्यूरल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे. देयर आर 5 न्यूरल स्ट्रक्चर्स इन द पेट्रस पार्ट within the temporal bone. Now these 5 neural structures are divided into 2 parts. तीन आपके पास होती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल. We have 3 semicircular canal and we have 2 otolith organs. So अभी तक हमने देखा फंक्शंस पढ़ लिए. टेम्पोरल बोन के अंदर पेट्रस पार्ट है जो कि स्टोनी पार्ट है, हार्ड पार्ट है, बेस ऑफ द स्कल पर पाया जाता है. 5 न्यूरल स्ट्रक्चर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होंगी और 2 ओटोलिथ ऑर्गन होंगे. तो सबसे पहले हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स की बात करें तो इन 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स के नाम क्या हैं? वी हैव द एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, वी हैव पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वी हैव द हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल. अगर हम इनकी पोजीशन बेसिकली देखिए, दिस इज द कॉक्लिया, एक रफ डायग्राम से समझे. सो ये आपका सबसे ऊपर है, या आपका सुपीरियर बोल सकते हैं, या फिर एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है. ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल पड़ी होगी, दिस इज दी हॉरिजॉन्टल वन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में पाई जाती है. और जो इनके पीछे से निकल कर आ रही है इस तरीके से, दिस इज दी पोस्टीरियर, या फिर हम नीचे की तरफ है तो हम इसको इंफीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल भी बोल सकते हो. तो बेसिकली देयर आर 3 semicircular canals. Number 1 is the anterior, number 2 is the horizontal, and the जो पीछे से आई, this is the posterior semicircular canal. So हमने बात करी 3 semicircular canals के बारे में. We have the anterior semicircular canal, we have the posterior semicircular canal, and the horizontal semicircular canal. अब ये जो तीनों की तीनों semicircular canals हैं, ये एक स्पेशल वे में अरेंज होती है हमारी बॉडी के अंदर. इनकी जो पोजीशन है वो एक बहुत ही स्पेशल तरीके से ये पड़ी हुई है हमारे पेट्रस पार्ट के अंदर टेम्पोरल बोन के. तो वो स्पेशल तरीका क्या है? उस स्पेशल तरीके को समझने के लिए हम सीसॉ के एग्जांपल को याद करेंगे. सीसॉ के एग्जांपल में मतलब कैसे समझना है कि सीसॉ में क्या होता है कि वी हैव अ सीट ऑन वन साइड, देन वी हैव अ
केबल या जो भी एक रॉड है जो दोनों को कनेक्ट करके रख रही है, एंड ऑन द अदर साइड वी हैव द सीट अगेन। तो ये एक तरीके की मिरर इमेज है और ये एक ही प्लेन में है और आमने सामने है। सो ये आमने सामने है यानी ये ऑपोजिट है एक दूसरे के। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रालेटरल। दिस इज दी कॉन्ट्रालेटरल कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, आमने सामने है, ये एक ही प्लेन में है। दिस इज कॉल्ड कोप्लेनर, दैट दे आर प्रेजेंट इन अ सेम प्लेन। सो सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी दोनों साइड की जो टेम्पोरल बोन्स है, उनके पेट्रस पार्ट है, उनके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। एक साइड पे 3 है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, हॉरिजॉन्टल, और अगेन दूसरी साइड पर भी 3 है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड हॉरिजॉन्टल। ये एक कॉन्ट्रालेटरल यानी ऑपोजिट्स है, ऑपोजिट साइड्स पर है, और कोप्लेनर यानी ये एक ही प्लेन में पाई जाती हैं। तो इस अरेंजमेंट के बेसिस पर वी हैव टू पेयर्स, दो हॉरिजॉन्टल का पेयर, यानी अगर राइट साइड के हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल है, उसका लेफ्ट साइड की हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल के साथ एक तो ऑपोजिट है, और दूसरी चीज क्या है कि ये कॉन्ट्रालेटरल है यानी ऑपोजिट है, एंड कोप्लेनर दे आर प्रेजेंट इन अ सिंगल प्लेन। Similarly, the second pair is the anterior and posterior. तो अगर राइट साइड की एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है तो वो कॉन्ट्रालेटरल साइड यानी कि लेफ्ट साइड की पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल के सेम प्लेन में है। सिमिलरली राइट साइड की जो आपकी पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है वो लेफ्ट साइड की एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल के साथ एक सेम प्लेन में पाई जाती है। नाउ दीज सेमी सर्कुलर कैनाल्स, दिस इज द एंटीरियर, this is the posterior and this is the horizontal, right? ये तीनों की तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं इनके अंदर एक वाटर से ज्यादा डेंसिटी रखने वाला फ्लूइड पाया जाता है। तो ये जो रेड कलर है, लेट अस कंसीडर ये फ्लूइड है। Three of these semicircular canals, the anterior, the posterior and the horizontal semicircular canal, they are filled with a viscous fluid जिसकी density water से ज्यादा है, and that fluid is called as endolymph. So whenever there is angular head rotation, the endolymph, it moves freely within these semicircular canals. One end of the semicircular canal is widened, या हम बोल सकते हैं कि एक एंड जो है हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल का वो थोड़ा सा डायलेटेड होता है, एंड दिस डायलेटेड एरिया इज कॉल्ड एज एम्प्यूला। नाउ विद इन दिस एम्प्यूला वी हैव अ जिलेटिनस एरिया, एंड दिस जिलेटिनस पार्ट विद इन द एम्प्यूला इज कॉल्ड एज कुप्यूला, एंड दिस कुप्यूला दे हैव द सेंसरी हेयर सेल्स। सो इस कुप्यूला के अंदर क्या है, सेंसरी हेयर सेल्स हैं, एंड व्हाट दे डू, they have two type of cilia on them. So in sensory hair cells के ऊपर दो तरीके के cilia पाए जाते हैं। एक होते हैं stereocilia which are multiple in number, and एक होते हैं kinocilia which is usually one. एक kinocilia होगा एक hair cell के ऊपर। ये kinocilia, stereocilia and sensory hair cells endolymph की movement को detect करके उसकी mechanical energy को electrical energy में convert करते हैं। So they change the mechanical energy which is due to the movement of the endolymph within the semicircular canal in the electrical energy which is used to send signals to the brain कि वो इंटरप्रेट कर सके कि उसकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है और किस तरीके से बैलेंस को मेंटेन करवाना है। This theory in which the mechanical energy of the endolymph is converted in the electrical energy is called bundle theory of the hair cells। जब भी आपके स्टीरियोसीलिया एंडोलिम्फ की मूवमेंट की वजह से काइनोसीलिया की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे तो डीपोलराइजेशन होगा, दैट इज हेयर सेल्स के अंदर आयनिक इन्फ्लक्स होगा, पॉजिटिव आयंस जो हैं लाइक पोटेशियम इनका इन्फ्लक्स होगा, आयन चैनल्स ओपन होंगे और डीपोलराइजेशन होगा। और जब भी आपका स्टीरियोसीलिया काइनोसीलिया से अवे जाएगा, पीछे डिफ्लेक्ट करेगा, ऑपोजिट जाएगा, तो आपका हाइपर पोलराइजेशन होगा, यानी कि अगेन जब हम ग्राफ पढ़ते हैं दिस इज डीपोलराइजेशन, सो इट विल कम अगेन डाउन, दिस इज दी हाइपर पोलराइजेशन, यानी कि वो जो आयनिक चैनल्स हैं वो दोबारा से बंद कर जाएंगे। सो टेम्पोरल बोन के पेट्रस पोर्शन के अंदर वी हैव 5 न्यूरल स्ट्रक्चर्स जो कि एंगुलर हेड रोटेशन के टाइम पर स्टिमुलेट होते हैं और आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि आप किस तरीके से अपने बैलेंस को मेंटेन करके रखेंगे। जिनमें से 3 थे हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल,
anterior, posterior and the horizontal semicircular canal, and 2 we have the otolith organ. So in the next video we will talk about the otolith organ anatomy.